मैं मोहब्बत के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि उसकी तो मंगनी माय फुट। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ सर, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। हमारी 70 साल पुरानी दुश्मनियों के साथ मेरी और मेमल की शादी से खत्म हो सकती है। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाली है सर। अगर हमारी शादी ना हो तो बड़े लोगों की जान जाएगी। उसे किसी के दिल में नहीं डाला जा सकता। वो जब चाहेगी टूट जाएगी। समझाइए मेमल को, वो हम दोनों खानदानों को इस गुनाह से रोक सकते। सिक्योरिटी तो वापस होगी। मंटो जब फैसला कर लेता है तो बस कर लेता है। सबको पता है मंटो सर को सिक्योरिटी मिल गई है। मर्द डरपोक निकले तो देखकर रोना आता है और मैं हंस रही हूँ। मैं समझती थी आप लड़ना नहीं चाहते, मैं ये नहीं जानती थी कि आप लड़ ही नहीं सकते। उन्हें जब पता चला कि फरहाद बिन्यामीन का बेटा है तो सांस हलक में थम गया था। वो डर गए हैं। आपको सचमुच लगता है कि मैं कोई बहुत बुज़दिल इंसान, कावड़ हूँ? अपने घर में अकेला रहता हूँ मैं, ना कोई मुलाजिम है ना कोई गार्ड, तो फिर कैसे बुज़दिल हो सकता हूँ मैं? वो बहुत खतरनाक लोग हैं सर। नाजरीन, आज की किस्त में कहानी ने एक नया रंग ले लिया। हमने देखा कि मंटो जो हमेशा अपने लफ्ज़ों से दूसरों को हिला देता था, आज खुद कांपता घबराता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, मंटो डरा हुआ है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है और इसी घबराहट के बीच उसने फैसला किया कि सिक्योरिटी को वापस भेज दो। मगर यहाँ सीन और इंटरेस्टिंग हो गया। मेमल ने गुस्से और फिक्र के मिले जुले लहजे में कहा, मंटो सर आप बच के रहिएगा, फरहाद बिन्यामीन का बेटा है। ये नाम सुनते ही लगा जैसे मंटो के दिल की धड़कन एक पल को रुक गई हो, लेकिन ड्रामे की उस्ताद की तरह वो फौरन अपना चेहरा संभालता है और प्रिटेंड करता है कि उसे कोई डर नहीं, बस हल्की सी मुस्कान के पीछे छुपा हुआ वो खौफ जो सिर्फ एक ट्रेंड आई ही पहचान सकती है। जी हाँ नाजरीन, सवाल ये है, क्या मंटो का ये दिखावा उसकी इज्जत बचा पाएगा या असली खतरा भी रास्ते में है? क्या फरहाद का नाम बस एक साया है या सच में एक तूफान बनकर मंटो की ज़िंदगी उठा ले जाएगा? अगली एपिसोड में सच सामने आएगा और मुझे लगता है ये कहानी अब हकीकत से ज़्यादा तहरीक दिल बनने वाली है। ज्यादा प्यारी लगना भी ठीक नहीं है। छिछोरे दाना डालने लगते। You're looking very beautiful. और प्यारा लगे उसे लोग बोल देते हैं यू लुकिंग क्यूट, प्रिटी, गॉर्जियस वगैरह वगैरह। ज्यादा तारीफ कर दी तो समझना वो भी दाना डाल रहे हैं। सॉरी, मैं लड़कों से हाथ नहीं मिलाती। फरहाद नाम है मेरा। इत्रा ने बताया मुझे। या मैं तुम्हारे लिए आया, आगे नहीं बताया उसने। नाजरीन, इस दफ़ा हम देखेंगे कि मेमल किसी खास इवेंट में शिरकत करने के लिए तैयार होती है। घर का माहौल कुछ हल्का फुल्का, कुछ बेचैन सा होता है। मेमल अपनी फुप्पो के पास जाती है और पूछेगी, फुप्पो आप बताएं कौन सा ड्रेस पहनूं? उन लम्हों में एक अजीब सी मासूमियत होगी, जैसे एक लड़की पहली बार किसी महफिल में जा रही हो, लेकिन अंदर से कुछ बेचैन से भी होगी। इवेंट में बिन्यामीन का बेटा भी शामिल होगा, वो शख्स जिसने मेमल के दिल में एक डर, एक बेचैनी बिसाई हुई है। जैसे ही मेमल उसे देखती है उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, वो घबरा जाती है, सहम जाती है और उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है। उसकी हर हरकत ये बताती है कि वो उस लम्हे से बचना चाहती है, लेकिन वो लम्हा उसके सामने खड़ा है। इसी इवेंट में दूसरी तरफ मंटू भी होता है। जब उसकी नज़र मेमल पर पड़ती है तो वो कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। उसे मेमल पहले से कुछ मुख्तलिफ लगती है, एक नया नूर, एक नई खूबसूरती। वो हैरान होकर देखता है और बोल उठता है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। ये अल्फाज मेमल को चौंकते हैं। शायद उसके दिल में कुछ नरम सा असर होता है, शायद पहली दफा किसी ने उसके अंदर की खूबसूरती को बिना डर के महसूस किया है। मंटो के अल्फाजों में कोई लालसा नहीं होता, कोई नियत छुपी नहीं होती, सिर्फ एक किरदार का इजहार होता है जो पहली दफा उस शख्स को वाकई देख रहा होता है, जो अंदर से टूट चुका होता है। अगली किस्त में कहानी मेमल, मंटो और उस शहर के सच्चों के दरमियान और गहरी। क्या मंटो मेमल के दर्द को समझ पाएगा? क्या मेमल अपने गुजरे हुए से निकल पाएगी? और क्या मंटो का एक झूठा लफ्ज खूबसूरत लग रही हो मेमल के लिए असली तसल्ली बन सकता है? इन सब सवालों के जवाब अगली एपिसोड में छुपे हुए हैं, तो इंतजार कीजिए और देखिए। मैं मंटो नहीं हूँ, जहाँ हर किरदार एक कहानी है और हर कहानी एक राज। आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नजर नहीं आती ना?
हाय मिस मारिया। आपकी शादी हो गई सर? लुक एट हिम, ये वही कबूतर है जिसको गोली लगी थी। पता है गोली लगने से भी क्यों नहीं मरा? इसकी बीवी नहीं है ना। मैंने कहा आप शादीशुदा हैं, 2-3 बच्चे भी होंगे और आपकी बीवी थोड़ी मोटी हो गई। आपको ये कैसे पता लगा कि मेरी बीवी मोटी हो गई? नाजरीन, मैं मंटो नहीं हूँ कि अगली किस्त एक नया रंग, नई सोच और एक नया जज्बा लेकर आएगी। अगली किस्त में हम देखेंगे कि कैसे एक तन्हा खुद में उलझा हुआ आदमी मंटो धीरे धीरे अपने आप से मिलने लगता है। वो आईने में अपनी असली सूरत ढूंढता है, लेकिन उसके सामने खुद उसका ही माजी, उसकी ही खामियां खड़ी होती हैं। इस एपिसोड में मिस मारिया और मंटो के दरमियान जज्बात की जो रेशम जैसी नाजुक डोरी थी वो अब धीरे धीरे करीबी में बदलती नजर आएगी। मंटू जो पहले सिर्फ खुद से बात करता था, अब मिस मारिया से अपने जज्बात शेयर करेगा, चुपके से, मुस्कुराहट के पीछे छुपकर, लेकिन साफ नज़र आता है कि उसके दिल में कुछ जाग रहा है। मिस मारिया के अंदाज हमेशा से नरम थे, लेकिन अब उसकी हर मुस्कुराहट में एक समझ है। वो मंटो से सिर्फ बात नहीं करती, वो उसकी तन्हाई को महसूस करती है, और मंटो जो हर किसी से कटता था वो उसके सामने रुकता है, सुनता है और दिल से जवाब देता है। ये सिर्फ रिश्ता नहीं, ये ज़िंदगी में पहली बार किसी को समझना है। लेकिन जहाँ एक तरफ जज्बात उभर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ज़हनी जहर भी अपना काम कर रहा है। मेमल, जिसे अपने ही हुस्न के घमंड है और अपनी बातों से दूसरों को नीचा दिखाती है, वो मंटो की क्लास में मंटो को ही निशाना बनाती है। वो कहती है, आपकी बीवी ज़रूर मोटी होगी, आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नज़र नहीं आती। ये लफ्ज़ चूड़ी की तरह मंटो के जज्बात को काट जाते हैं। क्लास में सबके सामने ऐसे कहना ये सिर्फ बेअदबी नहीं, एक कमज़ोर दिल पे वार है। मंटो पहले कुछ नहीं कहता, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो है। इस बार मंटो जवाब देगा या नहीं, लेकिन वो जवाब ज़ुबान से नज़र आएगा भी या नहीं, उसकी लिखी हुई कहानी से क्या वो जवाब दे पाएगा? मैं मोहब्बत के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि उसकी तो मंगनी माय फुट। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ सर, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। हमारी 70 साल पुरानी दुश्मनियों के साथ मेरी और मेमल की शादी से खत्म हो सकती है। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाली है सर, अगर हमारी शादी ना हो तो बड़े लोगों की जान जाएगी। उसे किसी के दिल में नहीं डाला जा सकता। वो जब चाहेगी टूट जाएगी। समझाइए मेमल को, वो हम दोनों खानदानों को इस गुनाह से रोक सकते। सिक्योरिटी तो वापस होगी। मंटो जब फैसला कर लेता है तो बस कर लेता है। सबको पता है मंटो सर को सिक्योरिटी मिल गई है। मर्द डरपोक निकले तो देखकर रोना आता है, और मैं हंस रही हूँ। मैं समझती थी आप लड़ना नहीं चाहते, मैं ये नहीं जानती थी कि आप लड़ ही नहीं सकते। उन्हें जब पता चला कि फरहाद बिन्यामीन का बेटा है तो सांस हलक में थम गया था। वो डर गए हैं। आपको सचमुच लगता है कि मैं कोई बहुत बुज़दिल इंसान, कावड़ हूँ? अपने घर में अकेला रहता हूँ मैं, ना कोई मुलाजिम है ना कोई गार्ड, तो फिर कैसे बुज़दिल हो सकता हूँ मैं? वो बहुत खतरनाक लोग हैं सर। नाजरीन, आज की किस्त में कहानी ने एक नया रंग ले लिया। हमने देखा कि मंटो जो हमेशा अपने लफ्ज़ों से दूसरों को हिला देता था, आज खुद कांपता घबराता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, मंटो डरा हुआ है, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है, और इसी घबराहट के बीच उसने फैसला किया कि सिक्योरिटी को वापस भेज दो। मगर यहाँ सीन और इंटरेस्टिंग हो गया। मेमल ने गुस्से और फिक्र के मिले जुले लहजे में कहा, मंटो सर आप बच के रहिएगा, फरहाद बिन्यामीन का बेटा है। ये नाम सुनते ही लगा जैसे मंटो के दिल की धड़कन एक पल को रुक गई हो, लेकिन ड्रामे की उस्ताद की तरह वो फौरन अपना चेहरा संभालता है और प्रिटेंड करता है कि उसे कोई डर नहीं, बस हल्की सी मुस्कान के पीछे छुपा हुआ वो खौफ जो सिर्फ एक ट्रेंड आई ही पहचान सकती है। जी हाँ नाजरीन, सवाल ये है, क्या मंटो का ये दिखावा उसकी इज्जत बचा पाएगा या असली खतरा भी रास्ते में है? क्या फरहाद का नाम बस एक साया है या सच में एक तूफान बनकर मंटो की ज़िंदगी उठा ले जाएगा? अगली एपिसोड में सच सामने आएगा, और मुझे लगता है ये कहानी अब हकीकत से ज़्यादा तहरीक दिल बनने वाली है। ना भी ठीक नहीं है, छिछोरे दाना डालने लगते।
You're looking very beautiful. और प्यारा लगे उसे लोग बोल देते हैं यू लुकिंग क्यूट, प्रिटी, गॉर्जियस वगैरह वगैरह। ज्यादा तारीफ कर दी तो समझना वो भी दाना डाल दें। सॉरी, मैं लड़कों से हाथ नहीं मिलाती। फरहाद नाम है मेरा। इत्रा ने बताया मुझे। या मैं तुम्हारे लिए आया हूं। आगे नहीं बताया उसने। नाजरीन, इस दफ़ा हम देखेंगे कि मेमल किसी खास इवेंट में शिरकत करने के लिए तैयार होती है। घर का माहौल कुछ हल्का फुल्का, कुछ बेचैन सा होता है। मेमल अपनी फुप्पो के पास जाती है और पूछेगी, फुप्पो आप बताएं कौन सा ड्रेस पहनूं। उन लम्हों में एक अजीब सी मासूमियत होगी, जैसे एक लड़की पहली बार किसी महफिल में जा रही हो, लेकिन अंदर से कुछ बेचैन से भी होगी। इवेंट में बिन्यामीन का बेटा भी शामिल होगा, वो शख्स जिसने मेमल के दिल में एक डर, एक बेचैनी बिसाई हुई है। जैसे ही मेमल उसे देखती है, उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वो घबरा जाती है, सहम जाती है और उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है। उसकी हर हरकत ये बताती है कि वो उस लम्हे से बचना चाहती है, लेकिन वो लम्हा उसके सामने खड़ा है। इसी इवेंट में दूसरी तरफ मंटू भी होता है। जब उसकी नज़र मेमल पर पड़ती है तो वो कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। उसे मेमल पहले से कुछ मुख्तलिफ लगती है, एक नया नूर, एक नई खूबसूरती। वो हैरान होकर देखता है और बोल उठता है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। ये अल्फाज मेमल को चौंकते हैं। शायद उसके दिल में कुछ नरम सा असर होता है। शायद पहली दफा किसी ने उसके अंदर की खूबसूरती को बिना डर के महसूस किया है। मंटो के अल्फाजों में कोई लालसा नहीं होता, कोई नियत छुपी नहीं होती। सिर्फ एक किरदार का इजहार होता है जो पहली दफा उस शख्स को वाकई देख रहा होता है, जो अंदर से टूट चुका होता है। अगली किस्त में कहानी मेमल, मंटो और उस शहर के सच्चों के दरमियान और गहरी। क्या मंटो मेमल के दर्द को समझ पाएगा? क्या मेमल अपने गुजरे हुए से निकल पाएगी? और क्या मंटो का एक झूठा लफ्ज खूबसूरत लग रही हो मेमल के लिए असली तसल्ली बन सकता है? इन सब सवालों के जवाब अगले एपिसोड में छुपे हुए हैं, तो इंतजार कीजिए और देखिए मैं मंटो नहीं हूँ, जहाँ हर किरदार एक कहानी है और हर कहानी एक राज। आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नजर नहीं आती ना। हाय मिस मारिया। आपकी शादी हो गई सर? लुक एट हिम, ये वही कबूतर है जिसको गोली लगी थी। पता है गोली लगने से भी क्यों नहीं मरा? इसकी बीवी नहीं है ना। मैंने कहा आप शादीशुदा हैं, 2-3 बच्चे भी होंगे और आपकी बीवी थोड़ी मोटी हो गई। आपको ये कैसे पता लगा कि मेरी बीवी मोटी हो गई? नाजरीन, मैं मंटो नहीं हूँ कि अगली किस्त एक नया रंग, नई सोच और एक नया जज्बा लेकर आएगी। अगली किस्त में हम देखेंगे कि कैसे एक तन्हा खुद में उलझा हुआ आदमी मंटो धीरे धीरे अपने आप से मिलने लगता है। वो आईने में अपनी असली सूरत ढूंढता है, लेकिन उसके सामने खुद उसका ही माजी, उसकी ही खामियां खड़ी होती हैं। इस एपिसोड में मिस मारिया और मंटो के दरमियान जज्बात की जो रेशम जैसी नाजुक डोरी थी, वो अब धीरे धीरे करीबी में बदलती नजर आएगी। मंटू जो पहले सिर्फ खुद से बात करता था, अब मिस मारिया से अपने जज्बात शेयर करेगा, चुपके से, मुस्कुराहट के पीछे छुपकर। लेकिन साफ नज़र आता है कि उसके दिल में कुछ जाग रहा है। मिस मारिया के अंदाज हमेशा से नरम थे, लेकिन अब उसकी हर मुस्कुराहट में एक समझ है। वो मंटो से सिर्फ बात नहीं करती, वो उसकी तन्हाई को महसूस करती है। और मंटो जो हर किसी से कटता था, वो उसके सामने रुकता है, सुनता है और दिल से जवाब देता है। ये सिर्फ रिश्ता नहीं, ये ज़िंदगी में पहली बार किसी को समझना है। लेकिन जहाँ एक तरफ जज्बात उभर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जहनी जहर भी अपना काम कर रहा है। मेमल जिसे अपने ही हुस्न के घमंड है और अपनी बातों से दूसरों को नीचा दिखाती है, वो मंटो की क्लास में मंटो को ही निशाना बनाती है। वो कहती है, आपकी बीवी ज़रूर मोटी होगी, आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नज़र नहीं आती। ये लफ्ज़ चूड़ी की तरह मंटो के जज्बात को काट जाते हैं। क्लास में सबके सामने ऐसे कहना, ये सिर्फ बेअदबी नहीं, एक कमज़ोर दिल पे वार है। मंटो पहले कुछ नहीं कहता, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो है। इस बार मंटो जवाब देगा या नहीं, लेकिन वो जवाब ज़ुबान से नज़र आएगा भी या नहीं, उसकी लिखी हुई कहानी से क्या वो जवाब दे पाएगा? मैं मोहब्बत के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि उसकी तो मंगनी माय फुट। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ सर।
मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। हमारी 70 साल पुरानी दुश्मनियों के साथ मेरी और मेमल की शादी से खत्म हो सकती है। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाली है सर। अगर हमारी शादी ना हो तो बड़े लोगों की जान जाएगी। उसे किसी के दिल में नहीं डाला जा सकता। वो जब चाहेगी टूट जाएगी। समझाइए मेमल को, वो हम दोनों खानदानों को इस गुनाह से रोक सकते। सिक्योरिटी तो वापस होगी। मंटो जब फैसला कर लेता है तो बस कर लेता है। सबको पता है मंटो सर को सिक्योरिटी मिल गई है। मर्द डरपोक निकले तो देखकर रोना आता है और मैं हंस रही हूँ। मैं समझती थी आप लड़ना नहीं चाहते, मैं ये नहीं जानती थी कि आप लड़ ही नहीं सकते। उन्हें जब पता चला कि फरहाद बिन्यामीन का बेटा है तो सांस हलक में थम गया था। वो डर गए हैं। आपको सचमुच लगता है कि मैं कोई बहुत बुज़दिल इंसान, कावर्ड हूँ? अपने घर में अकेला रहता हूँ मैं, ना कोई मुलाजिम है ना कोई गार्ड, तो फिर कैसे बुज़दिल हो सकता हूँ मैं? वो बहुत खतरनाक लोग हैं सर। नाजरीन, आज की किस्त में कहानी ने एक नया रंग ले लिया। हमने देखा कि मंटो, जो हमेशा अपने लफ्ज़ों से दूसरों को हिला देता था, आज खुद कांपता घबराता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, मंटो डरा हुआ है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है और इसी घबराहट के बीच उसने फैसला किया कि सिक्योरिटी को वापस भेज दो। मगर यहाँ सीन और इंटरेस्टिंग हो गया। मेमल ने गुस्से और फिक्र के मिले जुले लहजे में कहा, मंटो सर आप बच के रहिएगा, फरहाद बिन्यामीन का बेटा है। ये नाम सुनते ही लगा जैसे मंटो के दिल की धड़कन एक पल को रुक गई हो, लेकिन ड्रामे की उस्ताद की तरह वो फौरन अपना चेहरा संभालता है और प्रिटेंड करता है कि उसे कोई डर नहीं, बस हल्की सी मुस्कान के पीछे छुपा हुआ वो खौफ जो सिर्फ एक ट्रेंड आई ही पहचान सकती है। जी हाँ नाजरीन, सवाल ये है, क्या मंटो का ये दिखावा उसकी इज्जत बचा पाएगा या असली खतरा भी रास्ते में है? क्या फरहाद का नाम बस एक साया है या सच में एक तूफान बनकर मंटो की ज़िंदगी उठा ले जाएगा? अगली एपिसोड में सच सामने आएगा और मुझे लगता है ये कहानी अब हकीकत से ज़्यादा तहरीक दिल बनने वाली है। ना भी ठीक नहीं है। छिछोरे दाना डालने लगते। You're looking very beautiful. और प्यारा लगे उसे लोग बोल देते हैं यू लुकिंग क्यूट, प्रिटी, गॉर्जियस वगैरह वगैरह। ज्यादा तारीफ कर दी तो समझना वो भी दाना डाल दें। सॉरी, मैं लड़कों से हाथ नहीं मिलाती। फरहाद नाम है मेरा। इत्रा ने बताया मुझे। या मैं तुम्हारे लिए आया, आगे नहीं बताया उसने। नाजरीन, इस दफ़ा हम देखेंगे कि मेमल किसी खास इवेंट में शिरकत करने के लिए तैयार होती है। घर का माहौल कुछ हल्का फुल्का, कुछ बेचैन सा होता है। मेमल अपनी फुप्पो के पास जाती है और पूछेगी, फुप्पो आप बताएं कौन सा ड्रेस पहनूं? उन लम्हों में एक अजीब सी मासूमियत होगी, जैसे एक लड़की पहली बार किसी महफिल में जा रही हो, लेकिन अंदर से कुछ बेचैन से भी होगी। इवेंट में बिन्यामीन का बेटा भी शामिल होगा, वो शख्स जिसने मेमल के दिल में एक डर, एक बेचैनी बिसाई हुई है। जैसे ही मेमल उसे देखती है, उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वो घबरा जाती है, सहम जाती है और उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है। उसकी हर हरकत ये बताती है कि वो उस लम्हे से बचना चाहती है, लेकिन वो लम्हा उसके सामने खड़ा है। इसी इवेंट में दूसरी तरफ मंटू भी होता है। जब उसकी नज़र मेमल पर पड़ती है तो वो कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। उसे मेमल पहले से कुछ मुख्तलिफ लगती है, एक नया नूर, एक नई खूबसूरती। वो हैरान होकर देखता है और बोल उठता है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। ये अल्फाज मेमल को चौंकते हैं। शायद उसके दिल में कुछ नरम सा असर होता है। शायद पहली दफा किसी ने उसके अंदर की खूबसूरती को बिना डर के महसूस किया है। मंटो के अल्फाजों में कोई लालसा नहीं होता, कोई नियत छुपी नहीं होती, सिर्फ एक किरदार का इजहार होता है जो पहली दफा उस शख्स को वाकई देख रहा होता है, जो अंदर से टूट चुका होता है। अगली किस्त में कहानी मेमल, मंटो और उस शहर के सच्चों के दरमियान और गहरी। क्या मंटो मेमल के दर्द को समझ पाएगा? क्या मेमल अपने गुजरे हुए से निकल पाएगी? और क्या मंटो का एक झूठा लफ्ज खूबसूरत लग रही हो मेमल के लिए असली तसल्ली बन सकता है? इन सब सवालों के जवाब अगली एपिसोड में छुपे हुए हैं, तो इंतजार कीजिए और देखिए मैं मंटो नहीं हूँ, जहाँ हर किरदार एक कहानी है और हर कहानी एक राज। आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नजर नहीं आती ना। हाय मिस मारिया। आपकी शादी हो गई सर? लुक एट हिम, ये वही कबूतर है जिसको गोली लगी थी।
पता है गोली लगने से भी क्यों नहीं मरा? इसकी बीवी नहीं है ना। मैंने कहा आप शादीशुदा हैं, 2-3 बच्चे भी होंगे और आपकी बीवी थोड़ी मोटी हो गई है। आपको ये कैसे पता लगा कि मेरी बीवी मोटी हो गई? नाजरीन, मैं मंटू नहीं हूँ कि अगली किस्त एक नया रंग, नई सोच और एक नया जज्बा लेकर आएगी। अगली किस्त में हम देखेंगे कि कैसे एक तन्हा खुद में उलझा हुआ आदमी मंटो धीरे धीरे अपने आप से मिलने लगता है। वो आईने में अपनी असली सूरत ढूंढता है, लेकिन उसके सामने खुद उसका ही माजी, उसकी ही खामियां खड़ी होती हैं। इस एपिसोड में मिस मारिया और मंटो के दरमियान जज्बात की जो रेशम जैसी नाजुक डोरी थी वो अब धीरे धीरे करीबी में बदलती नजर आएगी। मंटू जो पहले सिर्फ खुद से बात करता था, अब मिस मारिया से अपने जज्बात शेयर करेगा, चुपके से, मुस्कुराहट के पीछे छुपकर। लेकिन साफ नज़र आता है कि उसके दिल में कुछ जाग रहा है। मिस मारिया के अंदाज हमेशा से नरम थे, लेकिन अब उसकी हर मुस्कुराहट में एक समझ है। वो मंटो से सिर्फ बात नहीं करती, वो उसकी तन्हाई को महसूस करती है। और मंटो जो हर किसी से कटता था, वो उसके सामने रुकता है, सुनता है और दिल से जवाब देता है। ये सिर्फ रिश्ता नहीं, ये ज़िंदगी में पहली बार किसी को समझना है। लेकिन जहाँ एक तरफ जज्बात उभर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जहनी जहर भी अपना काम कर रहा है। मेमल, जिसे अपने ही हुस्न के घमंड है और अपनी बातों से दूसरों को नीचा दिखाती है, वो मंटो की क्लास में मंटो को ही निशाना बनाती है। वो कहती है, आपकी बीवी ज़रूर मोटी होगी, आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नज़र नहीं आती। ये लफ्ज़ चूड़ी की तरह मंटो के जज्बात को काट जाते हैं। क्लास में सबके सामने ऐसे कहना ये सिर्फ बेअदबी नहीं, एक कमज़ोर दिल पे वार है। मंटो पहले कुछ नहीं कहता, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो है। इस बार मंटो जवाब देगा या नहीं, लेकिन वो जवाब ज़ुबान से नज़र आएगा भी या नहीं, उसकी लिखी हुई कहानी से क्या वो जवाब दे पाएगा? मैं मोहब्बत के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि उसकी तो मंगनी माय फुट। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ सर, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। हमारी 70 साल पुरानी दुश्मनियों के साथ मेरी और मेमल की शादी से खत्म हो सकती है। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाली है सर, अगर हमारी शादी ना हो तो बड़े लोगों की जान जाएगी। उसे किसी के दिल में नहीं डाला जा सकता। वो जब चाहेगी टूट जाएगी। समझाइए मेमल को, वो हम दोनों खानदानों को इस गुनाह से रोक सकते हैं। सिक्योरिटी तो वापस होगी। मंटो जब फैसला कर लेता है तो बस कर लेता है। सबको पता है मंटो सर को सिक्योरिटी मिल गई है। मर्द डरपोक निकले तो देखकर रोना आता है, और मैं हंस रही हूँ। मैं समझती थी आप लड़ना नहीं चाहते, मैं ये नहीं जानती थी कि आप लड़ ही नहीं सकते। उन्हें जब पता चला कि फरहाद बिन्यामीन का बेटा है, तो सांस हलक में थम गया था। वो डर गए हैं। आपको सचमुच लगता है कि मैं कोई बहुत बुज़दिल इंसान, कावर्ड हूँ? अपने घर में अकेला रहता हूँ मैं, ना कोई मुलाजिम है ना कोई गार्ड, तो फिर कैसे बुज़दिल हो सकता हूँ मैं? वो बहुत खतरनाक लोग हैं सर। नाजरीन, आज की किस्त में कहानी ने एक नया रंग ले लिया। हमने देखा कि मंटो जो हमेशा अपने लफ्ज़ों से दूसरों को हिला देता था, आज खुद कांपता घबराता हुआ नज़र आएगा। जी हाँ, मंटो डरा हुआ है, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है, और इसी घबराहट के बीच उसने फैसला किया कि सिक्योरिटी को वापस भेज दो। मगर यहाँ सीन और इंटरेस्टिंग हो गया। मेमल ने गुस्से और फिक्र के मिले जुले लहजे में कहा, मंटो सर आप बच के रहिएगा, फरहाद बिन्यामीन का बेटा है। ये नाम सुनते ही लगा जैसे मंटो के दिल की धड़कन एक पल को रुक गई हो, लेकिन ड्रामे के उस्ताद की तरह वो फौरन अपना चेहरा संभालता है और प्रिटेंड करता है कि उसे कोई डर नहीं, बस हल्की सी मुस्कान के पीछे छुपा हुआ वो खौफ जो सिर्फ एक ट्रेंड आई ही पहचान सकती है। जी हाँ नाजरीन, सवाल ये है, क्या मंटो का ये दिखावा उसकी इज्जत बचा पाएगा या असली खतरा भी रास्ते में है? क्या फरहाद का नाम बस एक साया है या सच में एक तूफान बनकर मंटो की ज़िंदगी उठा ले जाएगा? अगली एपिसोड में सच सामने आएगा, और मुझे लगता है ये कहानी अब हकीकत से ज़्यादा तहरीक दिल बनने वाली है। भी ठीक नहीं है। छिछोरे दाना डालने लगते जब, You are looking very beautiful. और
प्यारा लगे उसे लोग बोल देते हैं यू लुकिंग क्यूट, प्रिटी, गॉर्जियस वगैरह वगैरह। ज्यादा तारीफ कर दी तो समझना वो भी दाना डाल रहे हैं। सॉरी, मैं लड़कों से हाथ नहीं मिलाती। फरहाद नाम है मेरा। इत्रा ने बताया मुझे। यहाँ मैं तुम्हारे लिए आया, आगे नहीं बताया। नाजरीन, इस दफ़ा हम देखेंगे कि मेमल किसी खास इवेंट में शिरकत करने के लिए तैयार होती है। घर का माहौल कुछ हल्का फुल्का, कुछ बेचैन सा होता है। मेमल अपने फुप्पो के पास जाती है और पूछेगी, फुप्पो आप बताएं कौन सा ड्रेस पहनूं। उन लम्हों में एक अजीब सी मासूमियत होगी, जैसे एक लड़की पहली बार किसी महफिल में जा रही हो, लेकिन अंदर से कुछ बेचैन से भी होगी। इवेंट में बिन्यामीन का बेटा भी शामिल होगा, वो शख्स जिसने मेमल के दिल में एक डर, एक बेचैनी बिसाई हुई है। जैसे ही मेमल उसे देखती है, उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वो घबरा जाती है, सहम जाती है और उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है। उसकी हर हरकत ये बताती है कि वो उस लम्हे से बचना चाहती है, लेकिन वो लम्हा उसके सामने खड़ा है। इसी इवेंट में दूसरी तरफ मंटू भी होता है। जब उसकी नज़र मेमल पर पड़ती है तो वो कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। उसे मेमल पहले से कुछ मुख्तलिफ लगती है, एक नया नूर, एक नई खूबसूरती। वो हैरान होकर देखता है और बोल उठता है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। ये अल्फाज मेमल को चौंकते हैं। शायद उसके दिल में कुछ नरम सा असर होता है। शायद पहली दफा किसी ने उसके अंदर की खूबसूरती को बिना डर के महसूस किया है। मंटो के अल्फाजों में कोई लालसा नहीं होता, कोई नियत छुपी नहीं होती। सिर्फ एक किरदार का इजहार होता है जो पहली दफा उस शख्स को वाकई देख रहा होता है, जो अंदर से टूट चुका होता है। अगली किस्त में कहानी मेमल, मंटो और उस शहर के सच्चों के दरमियान और गहरी। क्या मंटो मेमल के दर्द को समझ पाएगा? क्या मेमल अपने गुजरे हुए से निकल पाएगी? और क्या मंटो का एक झूठा लफ्ज खूबसूरत लग रही हो मेमल के लिए असली तसल्ली बन सकता है? इन सब सवालों के जवाब अगले एपिसोड में छुपे हुए हैं, तो इंतजार कीजिए और देखिए मैं मंटो नहीं हूँ, जहाँ हर किरदार एक कहानी है और हर कहानी एक राज। आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नजर नहीं आती ना। हाय मिस मारिया, आपकी शादी हो गई सर? लुक एट हिम, ये वही कबूतर है जिसको गोली लगी थी। पता है गोली लगने से भी क्यों नहीं मरा? इसकी बीवी नहीं है ना। मैंने कहा आप शादीशुदा हैं, 2-3 बच्चे भी होंगे और आपकी बीवी थोड़ी मोटी हो गई। आपको ये कैसे पता लगा कि मेरी बीवी मोटी हो गई? नाजरीन, मैं मंटो नहीं हूँ कि अगली किस्त एक नया रंग, नई सोच और एक नया जज्बा लेकर आएगी। अगली किस्त में हम देखेंगे कि कैसे एक तन्हा, खुद में उलझा हुआ आदमी मंटो धीरे धीरे अपने आप से मिलने लगता है। वो आईने में अपनी असली सूरत ढूंढता है, लेकिन उसके सामने खुद उसका ही माजी, उसकी ही खामियां खड़ी होती हैं। इस एपिसोड में मिस मारिया और मंटो के दरमियान जज्बात की जो रेशम जैसी नाजुक डोरी थी, वो अब धीरे धीरे करीबी में बदलती नजर आएगी। मंटू जो पहले सिर्फ खुद से बात करता था, अब मिस मारिया से अपने जज्बात शेयर करेगा, चुपके से, मुस्कुराहट के पीछे छुपकर। लेकिन साफ नज़र आता है कि उसके दिल में कुछ जाग रहा है। मिस मारिया के अंदाज हमेशा से नरम थे, लेकिन अब उसकी हर मुस्कुराहट में एक समझ है। वो मंटो से सिर्फ बात नहीं करती, वो उसकी तन्हाई को महसूस करती है। और मंटो जो हर किसी से कटता था, वो उसके सामने रुकता है, सुनता है और दिल से जवाब देता है। ये सिर्फ रिश्ता नहीं, ये ज़िंदगी में पहली बार किसी को समझना है। लेकिन जहाँ एक तरफ जज्बात उभर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ज़हनी जहर भी अपना काम कर रहा है। मेमल जिसे अपने ही हुस्न के घमंड है और अपनी बातों से दूसरों को नीचा दिखाती है, वो मंटो की क्लास में मंटो को ही निशाना बनाती है। वो कहती है, आपकी बीवी ज़रूर मोटी होगी, आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नज़र नहीं आती। ये लफ्ज़ चूड़ी की तरह मंटो के जज्बात को काट जाते हैं। क्लास में सबके सामने ऐसे कहना ये सिर्फ बेअदबी नहीं, एक कमज़ोर दिल पे वार है। मंटो पहले कुछ नहीं कहता, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो है। इस बार मंटो जवाब देगा या नहीं, लेकिन वो जवाब ज़ुबान से नज़र आएगा भी या नहीं, उसकी लिखी हुई कहानी से क्या वो जवाब दे पाएगा? मैं मोहब्बत के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि उसकी तो मंगनी माय फुट। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ सर, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता।
हमारी 70 साल पुरानी दुश्मनी उनके साथ मेरी और मेमल की शादी से खत्म हो सकती है। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाली है सर। अगर हमारी शादी ना हुई तो बड़े लोगों की जान जाएगी। उसे किसी के दिल में नहीं डाला जा सकता। वो जब चाहेगी टूट जाएगी। समझाइए मेमल को, वो हम दोनों खानदानों को इस गुनाह से रोक सकते। सिक्योरिटी तो वापस होगी। मंटो जब फैसला कर लेता है तो बस कर लेता है। सबको पता है मंटो सर को सिक्योरिटी मिल गई है। मर्द डरपोक निकले तो देखकर रोना आता है और मैं हंस रही हूँ। मैं समझती थी आप लड़ना नहीं चाहते, मैं ये नहीं जानती थी कि आप लड़ ही नहीं सकते। उन्हें जब पता चला कि फरहाद बिन्यामीन का बेटा है तो सांस हलक में थम गया था। वो डर गए हैं। आपको सचमुच लगता है कि मैं कोई बहुत बुज़दिल इंसान, कावर्ड हूँ? अपने घर में अकेला रहता हूँ मैं, ना कोई मुलाजिम है ना कोई गार्ड, तो फिर कैसे बुज़दिल हो सकता हूँ मैं? वो बहुत खतरनाक लोग हैं सर। नाजरीन, आज की किस्त में कहानी ने एक नया रंग ले लिया। हमने देखा कि मंटो जो हमेशा अपने लफ्ज़ों से दूसरों को हिला देता था, आज खुद कांपता घबराता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, मंटो डरा हुआ है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है और इसी घबराहट के बीच उसने फैसला किया कि सिक्योरिटी को वापस भेज दो। मगर यहाँ सीन और इंटरेस्टिंग हो गया। मेमल ने गुस्से और फिक्र के मिले जुले लहजे में कहा, मंटो सर आप बच के रहिएगा, फरहाद बिन्यामीन का बेटा है। ये नाम सुनते ही लगा जैसे मंटो के दिल की धड़कन एक पल को रुक गई हो, लेकिन ड्रामे की उस्ताद की तरह वो फौरन अपना चेहरा संभालता है और प्रिटेंड करता है कि उसे कोई डर नहीं, बस हल्की सी मुस्कान के पीछे छुपा हुआ वो खौफ जो सिर्फ एक ट्रेंड आई ही पहचान सकती है। जी हाँ नाजरीन, सवाल ये है, क्या मंटो का ये दिखावा उसकी इज्जत बचा पाएगा या असली खतरा भी रास्ते में है? क्या फरहाद का नाम बस एक साया है या सच में एक तूफान बनकर मंटो की ज़िंदगी उठा ले जाएगा? अगली एपिसोड में सच सामने आएगा और मुझे लगता है ये कहानी अब हकीकत से ज़्यादा तहरीक दिल बनने वाली है। अभी ठीक नहीं है। छिछोरे दाना डालने लगते You are looking very beautiful. और प्यारा लगे उसे लोग बोल देते हैं यू लुकिंग क्यूट, प्रिटी, गॉर्जियस वगैरह वगैरह। ज्यादा तारीफ कर दी तो समझना वो भी दाना डाल दें। सॉरी, मैं लड़कों से हाथ नहीं मिलाती। फरहाद नाम है मेरा। इत्रा ने बताया मुझे। यहाँ मैं तुम्हारे लिए आया, आगे नहीं बताया। नाजरीन, इस दफ़ा हम देखेंगे कि मेमल किसी खास इवेंट में शिरकत करने के लिए तैयार होती है। घर का माहौल कुछ हल्का फुल्का, कुछ बेचैन सा होता है। मेमल अपने फुप्पो के पास जाती है और पूछेगी, फुप्पो आप बताएं कौन सा ड्रेस पहनूं? उन लम्हों में एक अजीब सी मासूमियत होगी, जैसे एक लड़की पहली बार किसी महफिल में जा रही हो, लेकिन अंदर से कुछ बेचैन से भी होगी। इवेंट में बिन्यामीन का बेटा भी शामिल होगा, वो शख्स जिसने मेमल के दिल में एक डर, एक बेचैनी बिसाई हुई है। जैसे ही मेमल उसे देखती है उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, वो घबरा जाती है, सहम जाती है और उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है। उसकी हर हरकत ये बताती है कि वो उस लम्हे से बचना चाहती है, लेकिन वो लम्हा उसके सामने खड़ा है। इसी इवेंट में दूसरी तरफ मंटू भी होता है। जब उसकी नज़र मेमल पर पड़ती है तो वो कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। उसे मेमल पहले से कुछ मुख्तलिफ लगती है, एक नया नूर, एक नई खूबसूरती। वो हैरान होकर देखता है और बोल उठता है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। ये अल्फाज मेमल को चौंकते हैं।